नमस्ते। लेट्स सी करेंटली जो भी रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के बटरफ्लाइज को बार बार विटनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एनिमल स्पिरिट से, एंजल गाइड से क्या मैसेज है। आप जिस हार्मनी, पीस, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट की तलाश में थे, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई आपको अपोज ना करता हो, जहाँ पे कोई आपको जज ना करता हो, बल्कि सारे आपको सपोर्ट करते हैं, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप पीसफुली अपने लाइफ को जी सको, ऐसा प्लेस भी आपके तलाश में है और वो आप ही की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये जो भी आपकी पैराडाइम शिफ्ट होगी, ये जो भी आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, ये सिर्फ आपकी लाइफ में हार्मनी, पीस या फिर सपोर्ट को ऐड नहीं करेगा, बल्कि आपकी लाइफ में गुड लक को भी ऐड करेगा। आपकी लाइफ से रश की एनर्जी को निकाल के स्लो डाउन, ब्रीथ की एनर्जी को ऐड ऑन करेगा। बार बार जो आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे थे, पत्थर आ रहे थे, कंकड़ आ रहे थे, कांटे चुभ रहे थे, आपके पैरों में स्पीड ब्रेकर्स ज़्यादा आ रहे थे, अब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। अपने लाइफ के सोल पर्पस को, अर्थ मिशन को जानने के लिए, समझने के लिए, उसके साथ अलाइन होने के लिए, यूनिवर्सल एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करो। अगर आप हर बार इसी सोच में बैठे रहोगे किस तरह से पैसे ज़्यादा कमानी है, किस तरह से काम करनी है, किस तरह से उस पैसे को इन्वेस्ट करनी है, अगर कम्प्लीटली आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ मनी, काम और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहेगा, तो ये अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को भी ख़राब करेगा और नॉट ओनली आपकी फिजिकल बॉडी, ऑल्सो आपकी मेंटल एंड आपकी इमोशनल एंड आपकी स्पिरिचुअल बॉडी को भी ये हार्मफुल स्टेज में लेके आएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, रिलीज़ करो। अगर पॉसिबल हो रही है तो अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने के लिए डोनेशन करना शुरू करो। अगर आपको इस बात से डर भी लगता है कि डोनेशन करने से या पैसे देने से मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। आपकी ट्रेजर फुल है, आपका बॉक्स फुल है, आप उससे दे सकते हो। जितना दोगे, जितना स्पेस क्रिएट करोगे, उतना आप रिसीव करोगे। अपनी सोच और अपनी समझ का जो दायरा है, जो बॉक्स है, उसको बड़ा करो, उसको एक्सपैंड करो। और जो चीज़ें आपकी सरफेस लेवल पे दिखाई दे रही है, हमेशा वही चीज़ें सच है, ऐसा नहीं हो सकती। तो आपको डीपर लेवल में जाके उस चीज़ का ट्रू मीनिंग समझना है। तो ये एंजल गाइड्स आपको ये भी मैसेज दे रहे कि जब भी आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए और आपको एक ही तरीके से उस चीज़ को सोचने या समझने का दिमाग में आए, तो उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर में लेके आओ। ये एंजल गाइड्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जैसे मून फेजेस होती है, न्यू मून से लेके, वैक्सिंग मून से लेके, फुल मून से लेके, ये जो भी फेज़ होती है, जो भी 15 दिन का समय होती है, जहाँ से न्यू मून से फुल मून, अगेन फुल मून से न्यू मून होती है, ये एक साइकिल है, एक फेज़ है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी लाइफ में भी जो भी फेज़ चल रही है, अगर डाउन फेज़ चल रही है तो वो भी अप फेज़ में आगे आ जाएगा। अगर दुखी का फेज़ चल रही है तो आगे सुख का भी एहसास आपको ज़रूर होगा। और जो भी अभी तक दुख का एहसास कर रहे जा रहे थे और पेशेंस के साथ चुप होकर बैठे थे, सिर्फ और सिर्फ अपने सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यही है कि आपका सही समय आने वाला है। क्योंकि वो जो सीड है वो अभी प्लांट बनने के लिए रेडी है, वो अभी ग्रो करने के लिए रेडी है। जो भी कोई भी नया बिजनेस शुरू किया है, नया करियर फील्ड में हो, नई तरीके से अपने लाइफ को, रिलेशनशिप को स्टार्टअप कर दिया है या करने का सोच रहे हो, आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने प्लान कर दिया है। अब बस इसका फ्रूट आपको लेना है। तो अब इस टाइम में पेशेंस को मत हारो। आपका पेशेंस का, आपका हार्डवर्क का आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। भगवान ने सिर्फ मेरे लाइफ में तकलीफ़ें भर दिया है या मैं ऑड वन आउट हूँ, इस सोच से भी बाहर निकलो। आप ऑड वन आउट नहीं हो, अगर हो भी तो इट मीन्स कि आप में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ है। और तकलीफ़ें, हर्डल्स हर किसी की लाइफ की जर्नी का एक पार्ट होती है। आप अलग नहीं हो और ना ही आपकी लाइफ में सारी तकलीफ़ें ऐड ऑन हो गया है। इस सोच से भी बाहर निकलो, इस सोच से भी परे कुछ बड़ा सोचो। और इस बड़े सोच को अपने मन में, अपने दिमाग में प्लान करने के लिए आउटर इन्फ्लुएंसेस से दूर हटो, मेडिटेशन करो, अपने अंतरात्मा के साथ, अपनी इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओ। जितना चुप रहोगे उतना ज़्यादा सुनोगे, उतना ज़्यादा समझोगे। साइलेंस बाहर आपको नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा।
पीस बाहर आपको नहीं मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। बाहर चाहे कितना भी शोर शराबा हो, अगर आप अंतर मन से शांत हो तो सब कुछ आपकी दुनिया में वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हो, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है या जैसे आप डिज़र्व करते हो। दुनिया शून्य से शुरू हुआ है और शून्य में ही ख़त्म हो जाएगा। जीवन एक सर्कल है, साइकिल है, जो एक जगह से शुरू हुआ है तो एक जगह पे ख़त्म भी होगा। इस दुनिया में हर प्रकार के जीव जंतुएं हैं, हर प्रकार के लोग हैं, उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। लोगों के साथ मिलो जुलो, उनके एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ का हिस्सा बनाओ, अपने लाइफ की जर्नी में ऐड ऑन करो। आपके जैसे बहुत सारे ब्यूटीफुल सोल्स इस दुनिया में हैं, उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, जिनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करोगे और आप इस जर्नी को एंजॉय भी करोगे, जिनकी सोच आपकी सोच के साथ बहुत हद तक मैचअप होगा और जो आपकी दुनिया में कलर्स भरने में सक्षम होंगे। ये वक्त आ चुका है जहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई इल्यूजन्स नहीं, इल्यूजन से परे, कन्फ्यूज़न से परे और रिस्ट्रिक्शन से परे उठ जाओ ऊपर, फ्रीडम के साथ कनेक्ट हो जाओ, फ्री फ्लो के साथ कनेक्ट हो जाओ, फूलों के बहारों के साथ खुशबू बिखेरना शुरू करो, हवाओं के साथ उड़ना शुरू करो, पानी के साथ बहना शुरू करो और देखो कितनी सारे ब्लेसिंग्स और डिवाइन गाइडेंसेस इसके बाद आप रिसीव कर रहे हो। ये बटरफ्लाई सिर्फ इतना मैसेज को कैरी नहीं कर रहा है, बल्कि ये भी मैसेज कैरी कर रहा है कि इस फॉर्म में अगर आपने अपने आप को ढाल लिया तो आने वाले टाइम में एंजल्स के साथ आप और भी ज़्यादा डीपर कनेक्शन में जाओगे। आपकी मदर के साथ हीलिंग, आपकी माँ के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग, उसमें बेहतरीन, आपके मैरिज के साथ इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप अपनी मदर हीलिंग करोगे या अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ आप देखोगे, यही इसका साइन है कि आपकी मैरिज भी बहुत अच्छा होने वाली है। आप अपनी फ्यूचर स्पाउस की तरफ और एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो। आपके अंदर काइंड एंड कंपैशनेट की एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। साथ ही साथ अगर कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ही कमी थी, ज़्यादा फियर में रहते थे, तो कॉन्फिडेंस लेवल पे भी हाई इम्प्रूवमेंट आप देखोगे। अब जिस हेल्थ केयर रूटीन को, जिस लाइफस्टाइल को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपके लाइफ में एंटर हो रही है। जो भी देश और दुनिया को घूमना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे नेचर के साथ, लॉन्ग ट्रैवल्स, ये सब मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए भी एंजल स्पिरिट्स की तरफ से कंफर्मेशन है। अभी फ़िलहाल आपको करना क्या है, अपनी करियर पे फोकस करनी है, ट्रंक्विलिटी स्टेज में, मेडिटेशन के शून्य स्टेज में आनी है, अपने आप को क्लिनजिंग और स्पिरिचुअल बात टाइम टू टाइम मेंटेन करके देनी है और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस लेके आनी है। कौन से टाइम में क्या करनी है, मेक अ टू डू लिस्ट, अपनी टाइम को अच्छे से मैनेज करो, हर तरीके से, अपने लाइफस्टाइल के तरीके से, काम के तरीके से और रिलेशनशिप के तरीके से, हर एंगल से अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो। बिकॉज योर लाइफ इज़ चेंजिंग, योर लाइफ स्टाइल इज़ चेंजिंग। अब जो मैनिफेस्ट कर रहे थे अब वो रियलिटी का फॉर्म ले रहा है, तो अभी से आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है और उसके ऊपर वर्क करनी है। पानी के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। मॉनसून का सीज़न भी है, पानी तो हर जगह पे वैसे भी अवेलेबल है, तो आप जितना हो सके वाटर अफर्मेशंस, वाटर थेरेपी, पानी के साथ कुछ ना कुछ आपको काम करनी है, क्योंकि वाटर मैजिक आपके लाइफ में एब्राकाडाब्रा मैजिक को ऐड ऑन करेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।